अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैकियोफाइट्स का जो थर्ड ग्रुप है सिनाप्सिडा। क्योंकि हमने ट्रैकियोफाइट्स ग्रुप को हमने स्टार्ट किया है। ट्रैकियोफाइट्स में 4 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं साइलाप्सिडा को, दूसरे नंबर पर लाइकॉप्सिडा, और आज का जो थर्ड है वो है सिनाप्सिडा। सिनाप्सिडा जो कि थर्ड ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स है, इट इज आल्सो कॉल्ड हॉर्सटेल्स। इसको हॉर्सटेल्स भी कहा जाता है। हॉर्सटेल्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो वेल नोन द मोस्ट टिपिकल एंड कॉमन जो एग्जांपल है, जो जिनस है, वो है एक्वेसिटम। अगर आप इसी प्लांट को देखें तो थोड़ा बहुत ये मुशाबहत शो करता है विद द टेल ऑफ द हॉर्स, दैट्स व्हाई a name is given हॉर्सटेल्स। इसके अलावा इसके लिए एक और ग्रुप भी, इस ग्रुप के लिए एक और नाम भी हम इस्तेमाल करते हैं, आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रो मीन्स जाइंटेड, फाइट मीन जाइंटेड प्लांट्स। इसी प्लांट में अगर आप देखिए जगह जगह पर ये जाइंट्स होते हैं, इसको हम नोड्स कहते हैं। इसी जाइंट्स की मौजूदगी की वजह से इसी प्लांट्स को आर्थ्रोफाइट, आर्थ्रो मीन जाइंटेड, जिस तरह के आप कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो मीन जाइंटेड, पोड मीन फीट, जाइंटेड फीट वाले ऑर्गेनिज्म, स्कॉर्पियन वगैरह जो होते हैं। तो प्लांट में भी क्या है, आर्थ्रोफाइट्स है जिसमें जाइंटेड होते हैं। इसी ग्रुप में बोथ लिविंग एंड एक्सटेंट स्पीशीज मौजूद है। लिविंग क्या है? एक्वेसिटम, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एक्वेसिटम, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। और इसमें जो एक्सटेंट स्पीशीज है जो आजकल प्लेनेट अर्थ पर मौजूद नहीं है, वो है कैलामाइट्स। कैलामाइट ये फॉसिल फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास फॉसिल्स हैं और ये आजकल जो है मौजूद नहीं है। इसके अलावा चूंकि हम ट्रैकियोफाइट्स का ग्रुप पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, वो क्या है? वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। और ये जो आपको बॉडी नजर आ रही है स्पोरोफाइट ही है। और इस स्पोरोफाइट को हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप था साइलाप्सिडा, उसमें लीफ थे ही नहीं। फिर जो दूसरा ग्रुप था लाइकॉप्सिडा, उसमें कुछ मासिस की तरह स्मॉल स्मॉल लीव्स होते थे, ठीक है। अब इसमें भी स्केल लीव्स है। जो ही हम आगे जाएंगे एडवांस प्लांट सामने आएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इट इज अ स्टेप टुवर्ड द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और ये सब कुछ इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। तो इसमें जो मेन स्टेम है, दे हैव रेजेस एंड फरोज। इसमें अगर आप देखिए यहाँ पर आपको जगह जगह पर स्टेम भी, ये रेजेस रफनेस आपको नजर आ रही है, फरोज डिप्रेस्ड आपको नजर आ रहे हैं इसके जो ये स्टेम्स है आपके पास। और जो लीफ है देयर कॉल्ड स्केल लीव्स, स्मॉल लीव्स होते हैं जो कि वर्ल्स, एक ग्रुप फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास है एडिएंटम का प्लांट है ये आपके पास, तो इसमें ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है और इसी अंडरग्राउंड स्टेम को कहा जाता है राइजोम। राइजोम को हम डिफाइन करते हैं, The underground horizontally placed stem is called rhizome। अगर MCQs में आ जाए rhizome horizontally placed stem is called, तो आपने फिर टिक करना है rhizome को। अच्छा, इसमें अगर आप इसमें भी स्टेम भी इस तरह की एक शीट ले सकते हो, उसमें इस तरह के स्केल लीव्स होते हैं इस तरीके से, इधर स्केल लीव्स, ये शीट है। इस तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें जॉइंट पॉइंट में इस तरह की स्मॉल स्मॉल लीव्स आपको नजर आएंगे। ये शीट है, स्टेम को कवर कर रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर भी ये आपके पास स्टेम है, राइजोम कहा जाता है। और इसी राइजोम से फिर रूट्स एराइज होते हैं। इसी रूट्स को फिर हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, अगर आपके पास रूट किसी स्टेम से भी, किसी ब्रांच से एराइज हो रहा हो, इसको फिर हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट।
एक और भी टर्म है जिसको हम कहते हैं टेप रूट। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेप रूट वो रूट होते हैं जो सीड के रेडिकल से अराइज होते हैं। ये क्या होते हैं? दोज रूट विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड इज कॉल्ड टेप रूट। और एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? दोज रूट विच अराइज फ्रॉम द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल और देन द रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। अब यहां पर देखिए आपके पास राइजोम से रूट्स अराइज हो रहे हैं तो एडवेंटिशियस रूट है। अगर डायरेक्टली सीड के रेडिकल से अराइज हो रहा हो तो फिर इसको हम कहते हैं टेप रूट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैंने आपको इधर बता दिया। तो ये इसमें लीव्स हैं इसी प्लांट में, इस इक्वेसिटम के प्लांट में। और ये स्केल लीव जो कि वर्ड्स एक ग्रुप फॉर्म है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें एक शीट होता है, स्टेप पे सर्कल करता है और इस तरीके से ये लीव्स हैं यहाँ पर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पर भी देखें ये मेन स्टेम पर वर्ड्स स्केल लीव्स पाए जाते हैं और इधर भी देखें स्टेम नैरो होता जा रहा है। ये बेसिकली क्या है? ये स्केल लीव्स है जो स्टेम पर ही सरफेस पर चारों तरफ ऑल अराउंड द स्टेम पाया जाता है। इसको स्केल लीव्स के दीज आर कॉल्ड स्केल लीव्स। स्केल लीव्स। इसके अलावा इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। नोड वो पॉइंट होता है जिससे ब्रांचेस अराइज होते हैं और वो भी वर्ड्स फॉर्म में होते हैं। देखिए आपके पास नोड, ये आपके पास नोड है जो जॉइंटेड रीजन है, इसको हम नोड कहते हैं। ये नोड है, ये भी नोड है, ये नोड 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 एंड नोड, ठीक है। और इसी नोड पॉइंट से इससे ब्रांचेस अराइज हो। देखिए ये साइड पर ये ब्रांचेस अराइज हो गए हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखें ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस से फिर फर्दर और ब्रांचेस अराइज होते हैं, जैसे ब्रांचेस। और इधर से इस तरीके से अपने लिए ब्रांचेस अराइज होते हैं, यहाँ पर भी ब्रांचेस अराइज होते हैं, ठीक है। और ये भी ब्रांचेस इस तरीके यहाँ पर अपने ब्रांचेस होते हैं। ये ब्रांचेस जो है ये भी क्या होते हैं? ये भी ऑल अराउंड द बॉडी क्या होती है? ये अराइज हुए होते हैं और इसको हम कहते हैं स्टेराइल ब्रांच। ये भी ब्रांच है, इससे भी ब्रांचेस अराइज होते हैं, लेकिन ये जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं फर्टाइल ब्रांच। इट्स कॉल्ड फर्टाइल। इसको फर्टाइल ब्रांच का नाम इसलिए दिया गया है, इस पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन मौजूद है। दिस इज बेसिकली कोन, हम कहते हैं स्ट्राबिलस। स्ट्राबिलस का प्लूरल है स्ट्राबेलाई। तो इसमें कोन्स होते हैं, कोन्स के अंदर स्पोरेंजा होते हैं, स्पोर होते हैं। दैट्स व्हाई इसी ब्रांच को हमने फर्टाइल ब्रांच का नाम दिया है। और इसी ब्रांच पर कोई कोन नजर नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेराइल ब्रांच, जो फर्दर रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। और इसमें स्पोरेंजा जो होती है इसी कोन्स, इसी स्ट्राबिलस के अंदर स्पोरेंजा पाए जाते हैं और इस स्पोरेंजा के अंदर क्या होते हैं? स्पोर पैदा होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पोरोफाइट। तो इक्वेसिटम में या जो सिनॉप्सिडा ग्रुप है इसमें जो ये मेन प्लांट बॉडी है इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजा। स्पोरेंजा आर फाउंड इन द कोन्स, ठीक है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट को हम रूट, स्टेम और लीव्स में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इज द स्पोरोफाइट। फिर हम आते हैं गिमेटोफाइट की तरफ। अब स्पोर पर फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं? गिमेटोफाइट। अब गिमेटोफाइट जो होता है ये फ्लैट होता है, मोर और लेस फ्लैट, इररेगुलर इन शेप होता है। और थेलाइड जिसको हम कहते हैं प्रोथेलस, थेलाइड में तिलस, तिलस या तिलोफाइट वो प्लांट होते हैं which cannot be differentiated into root, stem and leaves। इसमें प्रॉपरली इस तरह आपको रूट, स्टेम और लीव्स आपको नजर नहीं आते, इसको हम कहते हैं गिमेटोफाइट। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इधर रिमूव करूँ, आपको मैं गिमेटोफाइट के बारे में बताऊँ कि गिमेटोफाइट क्या होता है।
तो ये आपके पास देखें इस तरह का हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। दिस कॉल्ड प्रोथेलस। प्रोथेलस का मतलब क्या है? गिमेटोफाइट। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? गिमेटोफाइट। और ये एक ऐसा तिलाई है, ऐसा तिलाइड स्ट्रक्चर है जिसको आप रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें क्या होते हैं? इसमें इस तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इसमें एंथेरिडिया होते हैं, एंथेरोजोइड्स, स्पर्मेटोजोइड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर एग मौजूद है और इधर से क्या पैदा होते हैं? स्पर्म पैदा होते हैं, मेल गीमीट। तो गिमेटोफाइट इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें गीमीट्स पैदा होते हैं। और गीमीट्स किधर पैदा होते हैं? गीमीट्स रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स के अंदर पैदा होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स है एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया है कि गिमेटोफाइट। इस पर देखें, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम क्या पैदा करता है? स्पर्म। आर्चिगोनियम क्या पैदा करता है? एग। तो यहाँ पर भी ये आर्चिगोनियम है, एग पैदा कर रहा है और एंथेरिडियम स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बोथ आपके पास गिमेटोफाइट क्या होता है? प्लांट हेप्लॉइड होता है। ठीक है, आपके पास स्पर्म क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। एग क्या है? हेप्लॉइड है। जब हेप्लॉइड बॉडी से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गीमीट पैदा होते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और माइटोसिस, माइटोसिस जो कि हम बार बार पढ़ चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब आपके पास एक बॉडी हेप्लॉइड हो तो फर्दर जब हेप्लॉइड स्ट्रक्चर पैदा होते हैं, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये स्पर्म फर्टिलाइज्ड एग, ज़ाइगोट इज फॉर्म और ज़ाइगोट फिर क्या हो जाता है? 2n, n और n फिर 2n हो जाता है। ज़ाइगोट फिर फर्दर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? 2n होता है। एम्ब्रियो फिर बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोफाइट में, जो क्या है? डिप्लॉइड है। अब स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी है, इस तरह की आपको मेन बॉडी नजर आ रही है। ये फिर हेप्लॉइड स्पोर पैदा करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? हेप्लॉइड। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस। डिप्लॉइड बॉडी से फिर मियोसिस के नतीजे में स्पोर पैदा होते हैं और ये स्पोर फिर फर्दर गिमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। गिमेटोफाइट फिर फर्दर क्या पैदा करता है? फिर स्पोर पैदा करता है, स्पोर से फिर गिमेटोफाइट, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेसिटम या सिनाप्सिया जो होते हैं ये बाय द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो दूसरे ग्रुप की तरह आप भी इस फिनोप्सिडा में हार्स्टेल का लफ्ज जहन में रखते हुए आप इक्वेसिटम के डायग्राम को जहन में रखें और आप इस पर करेक्टर लिख सकते हैं इजीली। किस तरह? देखिए, मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि इसमें कोन पैदा होते हैं, कोन के अंदर स्पोरेंजा होते हैं, स्पोरेंजा के अंदर स्पोर होते हैं। स्पोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो बाद में गिमेटोफाइट बनाता है। तो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके अलावा स्पोरोफाइट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स इसमें क्या होते हैं? स्केल लीव्स होते हैं। ठीक है, और स्टेम क्या होता है? अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। अगर इसी राइजोम से रूट एराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसके अलावा इसमें यहाँ पर जॉइंटेड एरिया को हम कहते हैं नोड, और इसी नोड ही से क्या एराइज होते हैं? इससे ये लीव्स भी एराइज होते हैं और साथ साथ इससे ये ब्रांचेस जो होते हैं वो भी एराइज होते हैं। ब्रांचेस भी एराइज होते हैं, लीव्स भी एराइज होते हैं। इसी पॉइंट को नोड, ये भी नोड है और ये भी नोड है। दो नोड के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? इंटरनोड। दो नोड के दरमियान वाली जगह को इंटरनोड कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा से जो स्टेम होता है इसमें रेजेस, ये फर्ज, ये रफनेस आपको नजर आ रही है जगह जगह पर, और साथ साथ जो राइजोम है वहां पर भी नोड्स पाए जाते हैं, वहां पर भी स्केल लीव्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टेम है, ये जगह जो है आपके पास क्या है? ये आपके पास नोड है, तो इससे स्केल लीव्स भी अराउंड द स्टेम एराइज होते हैं और इससे ब्रांचेस जो होते हैं वो भी एराइज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा बॉडी क्या है? ये स्पोरोफाइट है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोरेंजा है। स्पोरेंजा के अंदर क्या पैदा हो रहा है? स्पोर्स पैदा हो रहा है। स्पोर्स जब मिच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम वॉल स्प्लिट अप हो जाता है। ये स्पोर्स जो होते हैं
ये बाहर को रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये स्पोर जो होते हैं फर्दर जर्मिनेट हो जाते हैं एक हार्ड शेप स्ट्रक्चर में जिसको प्रोथेलस या गिमेटोफाइट कहा जाता है। इसको गिमेटोफाइट इसलिए कहते हैं कि ये क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पैदा होते हैं। ये इंथेरियम स्पर्म पैदा करता है, आर्चिगोनियम एग पैदा करता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करके बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट आपके पास फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर दोबारा ये स्ट्रक्चर जो होता है फिर दोबारा स्पोरोफाइट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका लाइफ साइकिल। इस पर अगर आपको समझ आ जाए तो आप इजीली इस एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जहाँ पर आपको कोई मसला नज़र आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।